दलालों ने हमारी गैर मजूरा और धार्मिक स्थान का शोषण किया है और जो बाहरी दिगु लोग आए हैं वो लोग भी हमारी ज़मीन का अपने तरीक़ा से छीनने का कोशिश किया है, जिससे कि हमारा धार्मिक स्थान पे बहुत ठेस पहुंचा है, हमारे आदिवासी समाज पे बहुत ठेस पहुंचा है। बाजरा में लोग जैसे वहाँ पर भू माफियाओं दलालों को दौड़ाया गया, खदेड़ा ये पहले से और एक दो जगह किया गया था, तो उसी तरह से पूरे मौजा के लोग को अब सतर्क रहना होगा। आज सरकार भी हवाई में जब मुख्यमंत्री बनता है या सीएम रहता है उसको माने रात को भी सूरज दिखता है। वो गरीब गुरुआ का जमीन लूट रहा है कि झोपड़ी में रह रहा है उसको देखने नहीं जाता है, ये बता दे रहा है। विदेशी साहू जैसा माफिया है पूरा, इन माफियाओं का संपत्ति की भी जांच होना चाहिए, ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे कई एक लोग एक नाम हम दे रहे हैं क्योंकि बड़ा माफिया इस मौजा में उधर है, इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूँ कि उस पर सरकार को इसको कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा बनोरा का भी 21 पाड़ा स्वराज यात्रा स्थल है, उन पर भी लगातार अटैक किया गया है। हम लोगों को, जनप्रतिनिधियों को कई धमकी दिया जाता है कि ज़मीन को छोड़ दीजिए, ऐसा कई भूमाफियाओं के द्वारा, जलाल प्रति के लोगों के द्वारा धमकी दिया जाता है। हम जिसको प्रतिनिधि बनाए हैं, अगर हम कहें सिमलिया का मुखिया का बात करें तो मुखिया एकदम एक नंबर का माने भूमाफिया है। उसी क्या नाम है मुखिया? फुलमणि देवी है, लेकिन वो माने उनका आदमी जो है एक नंबर का भूमाफिया। हमारा पंचायत। अच्छा, मुखिया पति की बात कर रहे हैं? मुखिया पति का बात कर रहे हैं, एक नंबर का है माने भूमाफिया है। हम आदिवासी नेताओं को, जो नेता लोग हैं, उसको ईमानदारी से इसमें आने की जरूरत है। और अगर ईमानदारी, बिल्कुल, और ईमानदारी से आएगा ना तो ठंडा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कोई गैंग बना हुआ है, कोई ब्लू गैंग, कोई रेड गैंग, पीला गैंग बना हुआ है, उसमें कुछ हमारी आदिवासी महिला लोग भी है, उन लोगों को भी ठीक करना होगा। पूरा बता रहे हैं, लोग को ठीक करना होगा। ले लाठी पड़ेगा ना तो समझ में आ जाएगा, वो ऐसे नहीं सुधरने वाला है यहाँ पर ने। और कुछ हम लोग का नेता लोग को, कुछ अगुआ लोगों को भी इस पर, जो लोग हवाबाजी करता है, ज़मीन में लटपट करता है, वो लोगों को भी चिन्हना होगा, पहचानना होगा। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के बापू वाटिका के पास है। पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की के अगुवाई में आज एक दिवसीय विशाल महाधरना का आयोजन किया गया है। राजधानी रांची के जितनी भी मौजा है, टोला मोहल्ला है, जहां आदिवासी ज़मीन की लूट हो रही है, उस विषय पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने के लिए, उनकी समस्याओं पर बातचीत करने के लिए आज यहां पे एक दिवसीय धरना किया गया। फिलहाल दादा यहां पर आए हैं, बहुत सारे लोग हैं, सभी लोगों से बातचीत करेंगे। फिलहाल दादा से बातचीत करते हैं। दादा, हर मौजा की एक ही कहानी है, ज़मीन लूट को लेकर। सरकार आपकी है, कैसे ध्यान केंद्रित करिएगा इस ओर सरकार की? के सुनीता जी, रांची जिला के तकरीबन आसपास के जितने भी मौजा हैं, उसमें से विशेषकर बाजरा, हेहल, उटकल टोली, सिमलिया, तिलता, कमड़े, चटकपुर, सोसो, पंडरा, ये तमाम मौजा है। उसके अलावा और भी आपका इधर आपका टोनको वगैरह सारे रांची जिला के जो मौजा हैं, इसमें जितने भी धार्मिक, सामाजिक और रैयतों का ज़मीन है, उस ज़मीन को बड़े भूमाफियाओं के द्वारा, दलालों के द्वारा जिस तरह से ज़मीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया जा रहा है, असामाजिक तत्वों के साथ मिल करके भी, ये बहुत चिंता का विषय है। आज जितने मौजा के 7-8 मौजा के लोग यहाँ पर आए हैं, जिन मौजा का नाम हमने बताया, यहाँ जनता त्राहिमाम कर रही है कि वो पूरा मौजा का स्वरूप ही बदल दिया जा रहा है। अभी हाल के दिनों में इन तमाम मौजा का मैंने भ्रमण किया था, और जो स्थिति बनी है ये बहुत ही आदिवासियों के लिए चिंताजनक ही नहीं, भयावह है। और इसको सरकार को तो, अपना सरकार को तो अब देखना ही है। सरकार इसको सरकार को आज हम लोग और उसको ध्यान आकर्षण कर रहे हैं, लेकिन जनता भी उस पर मिली हुई है। आम जनता, गांव के लोग, जैसे बाजरा में हुआ अभी हाल के दिनों में। अच्छा, आप खक्सी टोली की बात कर रहे हैं? हाँ, तो बाजरा में लोग जैसे वहाँ पर भू माफियाओं दलालों को दौड़ाया गया, खदेड़ा ये पहले से और एक दो जगह किया गया था, तो उसी तरह से पूरे मौजा के लोग को अब सतर्क रहना होगा। और नहीं तो जिस तरह से वहाँ पर
मजियस ज़मीन हो गया, जोतकार लोगों के साथ सादा हुक्मनामा, सादा पेपर बना करके, फर्जी डीड बना करके लोगों को, और गांव के लोग भी कुछ मिले हुए हैं, वो लोग मिल करके उसको बेदखल करने का प्रयास करें। गांव के लोग ज़मीन तो है, सीधा है, सरल हैं, बहुत सारे चीज़ों को, कानून को, बहुत सारी चीज़ों पर वहाँ उसका ये नहीं मिल पाता है उनको। और ऐसी स्थिति में पूरा गांव का गांव एक तरफ से समझ लीजिए कि जो स्थिति बना हुआ है चौपट हो जा रहा है। हम लोग विशेषकर इस धारणा के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सरकार भी इस पर थोड़ा देखे, क्योंकि इस सरकार से उम्मीद है, अब सरकार चुनाव भी आने वाला है, सरकार को भी और वहाँ के जो अंचलाधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उस पर कार्रवाई कड़ी नज़र रखनी चाहिए। कुछ ज़मीन जैसे कि उस इलाका में विदेशी साहू करके कोई है, तो विदेशी साहू जैसा माफिया है पूरा, इन माफियाओं का संपत्ति की भी जांच होना चाहिए, ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे कई एक लोग, एक नाम हम दे रहे हैं क्योंकि बड़ा माफिया इस मौजा में उधर है, इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूँ कि उस पर सरकार को उसको कार्रवाई करनी चाहिए। और साथ में अभी कि पूरे लोगों को हम प्रयास कर रहे हैं कि लोग एकजुट हो जाए, और जितने भी बाकी संगठन हैं, जो भी संगठन है, जो भी इसमें लड़ रहे हैं, उनको भी बैठ करके एक साथ, सभी लोगों को एक साथ इसमें लड़ने की ज़रूरत है। लेकिन दादा यहाँ पे जनता यहाँ पर कमज़ोर हो जाती है जब थाना वाले इनका साथ नहीं देते हैं, भू दलालों का साथ देते हैं। थाना वाला साथ देगा, जनता एकजुट हो जाएगा ना, तो थाना कोई बहुत ये नहीं है। जनता को आप एकजुट होना होगा, और गांव के लोगों को, हम जैसे लोगों को जो प्रतिनिधित्व करते हैं उसको ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है। तो थाना उन्हें अपने सख्ते में आ जाएगा, अपने सख्ते में आ जाएगा। लेकिन जहाँ गांव के लोग और प्रतिनिधि, चाहे मुखिया सरपंच हो, चाहे चुनाव पॉलिटिक्स में जाते हैं, वो नेता ही अगर खुद भी रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो दूसरों को मौका मिल जाएगा, पुलिस पदाधिकारी को। इसलिए हम आदिवासी नेताओं को, जो नेता लोग हैं, उसको ईमानदारी से इसमें आने की ज़रूरत है। और अगर ईमानदारी, बिल्कुल, और ईमानदारी से आएगा ना तो ठंडा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम तो बहुत चीज़ को देखे हैं, इसीलिए लोगों को खुद ब खुद, और अब आम लोगों को, उस मौजा के लोगों को खुद अपने रक्षा करने के लिए अपने को तैयार रहना होगा। सरकार के भरोसे ही आप इतना ज़मीन को आप नहीं बचा सकते हैं। बहुत जगह टोंगरी टंगरा है पूरा, सरकार अपना ये आपका पुरखा बचा के रखा है। तो गांव के लोग जिस दिन एकजुट हो जाएगा, ग्राम सभा है, सब कुछ है, कानून है, तो निश्चित रूप से इसको हम बचा पाएंगे। लेकिन अभी का जो स्थिति है, उस स्थिति में जो बाजरा के लोगों ने किया है, निश्चित रूप से वे लोगों को बधाई के पात्र हैं। उसी तरह सब जगह के लोगों को, सब मौजा के लोगों को एकजुट होना होगा। और ऐसे दलाल, कोई गैंग बना हुआ है, कोई ब्लू गैंग, कोई रेड गैंग, पीला गैंग बना हुआ है, उसमें कुछ हमारी आदिवासी महिला लोग भी है, उन लोगों को भी ठीक करना होगा। पूरा बता रहे हैं, लोग को ठीक करना होगा। ले लाठी पड़ेगा ना तो समझ में आ जाएगा, वो ऐसे नहीं सुधरने वाला है यहाँ पर ने। और कुछ हम लोग का नेता लोग को, कुछ अगुआ लोगों को भी इस पर, जो लोग हवाबाजी करता है, ज़मीन में लटपट करता है, उन लोगों को भी चिन्हना होगा, पहचानना होगा। मतलब समाज को दूसरों से ज़्यादा अब अपने ही लोगों से बच के चलना होगा, है ना दादा? अपने समाज को बचाने के लिए अपने को ठीक होना होगा पूरा, और अपना ठीक हो जाएगा पूरा, कानून पुलिस सब सख्ते में आ जाएगा पूरा। क्योंकि हम कोई लड़ाई लड़ रहे हैं तो कोई हम खैराती लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हमारा असली है उसका हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपके ये कहूँगा कि अभी ज़रूरत है, यहाँ जितने भी, चाहे नेता जो लोग भी हैं, जो लोग हैं, बहुत लोग काम अच्छे कर रहे हैं, बहुत है, सबको नहीं किया, लक्षण नहीं लगाया जा सकता है। उन लोगों के साथ बैठ करके अच्छा डायलॉग होना चाहिए, बात होना चाहिए। और एक साथ जहाँ हो जाएगा ना तो यहाँ कोई टिकेगा, सुनीता जी नहीं है, बशर्ते कि हम लोगों को सबको एकजुट होना होगा, और एकजुट होकर के पूरा लड़ने के लिए आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल, बंधुदा ने एक बात बहुत सही कहा कि सरकार और प्रशासन के भरोसे ज़्यादा नहीं रहना, खुद से ज़मीन बचाना है। फिलहाल शिवादा हमारे साथ है। शिवादा, बजरा के लोगों ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है ज़मीन बचाने का। क्या लगता है हर ग्रामीण को, हर मौजा के लोगों को अब यही करना होगा? एकदम बिल्कुल इसी तरह का काम करना होगा, क्योंकि जिस तरह का बजरा मौजा का लोग अपना एकता का संदेश दिया है, एकता दिखलाया है, उसी तरह हम लोग चाहेंगे कि सभी गांव में जाएंगे, बैठेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे और कहेंगे अपना जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए एक होइए। चलिए,
बहुत बढ़िया। बहुत सारी महिलाएं आई हैं अलग अलग मौजे से, उनसे भी बातचीत करते हैं। फिलहाल हेसल मौजा की एक महिला से हम बातचीत करेंगे, यहाँ पर आई है। दीदी क्या नाम हुआ? सुभाद्री की। अच्छा, जमीन लूट पर क्या सोचते हैं आप लोग? जिस तरह सरकार दलालों ने हमारी गैर मौजूदा और धार्मिक स्थल का शोषण किया है, और जो बाहरी दुगु लोग आए हैं वो लोग भी हमारी ज़मीन का अपने तरीक़ा से छीनने का कोशिश किया है, जिससे कि हमारा धार्मिक स्थान पे बहुत ठेस पहुंचा है, हमारे आदिवासी समाज पे बहुत ठेस पहुंचा है। और हम लोग चाहते हैं कि सरकार इसके प्रति ध्यान दे और हमारी धार्मिक जमीन और वन पर सब जो गैर मौजूदा जमीन है वो बचे। इतना ही मुमकिन। बिल्कुल, अपनी सामाजिक और धार्मिक बचाने के लिए आज धरने पर आई हैं। आप देख सकते हैं पीछे हर मौजा से लोग आए हैं, और मौजा के आगे यहाँ पर देखिए अपने अपने मौजा का नाम लिखा हुआ है तख्ती पे। हेसल के हैं, कोई अगड़ू के हैं, कोई दही सोद के हैं, कोई घोड़ा के हैं, पीछे देख सकते हैं मधुकम के हैं, सुंडिल के हैं। हर लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कुछ अगवा हैं, उनसे पहले बातचीत करते हैं। फिलहाल बनहोरा मौजा से अलविंदा हमारे साथ है। अलविंदा, आपके इलाके में भी ज़मीन लूट बहुत ज़्यादा है, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं और ये धरना कितना कारगर साबित होगा? निश्चित तौर पर आज जिस प्रकार झारखंड राज्य बना, झारखंड राज्य बनने के बाद ज़मीन का जो वैल्यू बढ़ा है, लगातार ज़मीन का अवैध खरीद बिक्री, चाहे वो गैर मजरूआ ज़मीन हो, चाहे धार्मिक ज़मीन हो, सामाजिक ज़मीन हो, जतरा स्थल हो, सरना समाज स्थल हो, या किसी भी तरह का जमीन नेचर का ज़मीन हो, आज ज़मीन का खरीद बिक्री में लगातार अवैध तरीक़ा से भूमाफिया और अंचल अधिकारी चाहे प्रशासन की मिलीभगत से ज़मीन का अवैध खरीद बिक्री हो रहा है। लोग ज़रूरत के हिसाब से ज़मीन अपना बेचता है, उससे हम लोग मना नहीं करते हैं, चाहे वो मेडिकल का प्रॉब्लम हो या उनका घर में शादी ब्याह हो, किसी भी ज़रूरत के काम में एक छोटी ज़मीन को किसी तरह का वो गिरवी रख के या बेच के वो ये करना वो अलग चीज़ है। लेकिन एक ऐसा ज़मीन जैसे गैर मजरूआ ज़मीन, जो सरकारी ज़मीन, जहाँ गाँव के लोग चरागाही के लिए, खेती बाड़ी के लिए या पशु पक्षी को चराने के लिए लोग ज़मीन बचाकर हज़ारों एकड़ ज़मीन बचाकर पूर्वज रखे हैं, और खेत खलिहान पशु पक्षी को एक जगह देने के लिए वो ज़मीन को सुरक्षित रखे। लेकिन आज वैसे ज़मीन भी नहीं बच पा रहा है, खासकर आज भूमाफिया और अंचल अधिकारी या प्रशासन की मिलीभगत से लोग आसानी से ज़मीन को बेच रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है, जिसके कारण आज हम लोग ये कदम उठाए हैं और भूमाफिया और सरकार, प्रशासन और अंचल अधिकारियों को चेतावनी देने के लिए कि आप हमारा जो ज़मीन जितना बचा हुआ है उसे दोबारा हम बेचने नहीं देंगे। गांव के लोग को जागरूक करना चाहते हैं। ग्राम सभा जो पहले था, ग्राम सभा को फिर से सशक्त करके बिना परमिशन का कोई भी ज़मीन को अवैध तरीका से हम खरीद बिक्री नहीं करने देंगे। इस मकसद से आज हम लोग यहाँ पर महाधरना कर रहे हैं। अलविंदा, आपके बगल मौजा यानी कि बजरा में 2 दिन पहले जो गाँव वालों ने साहस भरा काम किया है, उस पर क्या कहिएगा? क्या हर मौजा के लोगों को अब ऐसा ही करना होगा? एकदम निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा स्टेप और कदम है, क्योंकि हमारे लोग ज़मीन का लड़ाई लड़ते लड़ते सरकार और प्रशासन और अंचल अधिकारियों को बोल बोल के थक गए। हमारा बनहोरा का भी 21 पाड़ा स्वराज यात्रा स्थल है, उन पर भी लगातार अटैक किया गया है। हम लोगों को, जनप्रतिनिधियों को कई धमकी दिया जाता है कि ज़मीन को छोड़ दीजिए, ऐसा कई भूमाफियाओं के द्वारा, जलाल प्रति के लोगों के द्वारा धमकी दिया जाता है। और उसी का एक कल परसों का जो घटना बजरा में हुआ, सेम उसी घटना हुआ, और वहाँ के लोग जिस प्रकार एकजुट होकर आज वहाँ एकता का परिचय देते हुए उन्हें खदेड़ने का काम किया, ये निश्चित तौर पर इस राज्य और यहाँ के रांची के भूमाफिया और यहाँ के जिला प्रशासन चाहे या अंचल अधिकारियों के लिए बड़ा संदेश है कि यदि इस तरह का काम जमीन दलालों के द्वारा किया गया है तो निश्चित तौर पर ग्रामवासी स्वयं अपने पूर्वजों के रास्ते पर चलने के लिए बाध्य होगा और स्वयं हर हथियार के साथ उन्हें खदेड़ने का काम करेंगे। ऐसा मैसेज इस पिछले दिनों के घटना के द्वारा किया गया, ये बहुत ही सराहनीय है और निश्चित तौर पर यही स्टेप हम लोग भी आने वाले समय में लेंगे हर एक जगह में। बिल्कुल, अलविंदा हमारे साथ है। फिलहाल राजेश दा हमारे साथ है। राजेश दा, आप किस मौजा से हैं? हम रातू प्रखंड रातू थाना और सिमलिया ग्राम से हैं। मौजा कौन सा हुआ? मौजा सिमलिया मौजा सिमलिया से। सिमलिया में भी देखिए कैसे भू दलाल वहाँ पे घुस के ज़मीनों को अभी लगभग तो ख़त्म कर चुके हैं। कैसे सिमलिया की जो बाकी ज़मीन है उसको बचाएंगे दादा? हथियानी ज़मीन बहुत कुछ बचा हुआ है, लेकिन गैर मजरूआ ज़मीन भी वहाँ अभी बचा हुआ है। ओल झोल कागज़ करके लोग बेच रहे हैं और सबसे बड़ा हमारा समाज का है, हम जिसको प्रतिनिधि बनाए हैं
अगर हम कहें सिमलिया का मुखिया का बात करें तो मुखिया एकदम एक नंबर का माने भू माफिया है। उसी क्या नाम है मुखिया का? फुलमणि देवी है, लेकिन वो माने उनका आदमी जो है एक नंबर का भू माफिया। हमारा अच्छा, मुखिया पति की बात कर रहे हैं। मुखिया पति का बात कर रहे हैं, एक नंबर का है माने भू माफिया है। ठीक है, उसी तरह ऐसे आप खुलेआम किसी को भू माफिया बता रहे हैं? नहीं, उनका पूरा आज अगर जीवन स्टाइल बदला है, माने कार्या से आज जो उनका जो स्टाइल बदला है, उनका कोई नौकरी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, तो आखिर कहाँ से हो सकता है? और मुखिया को ज़्यादा पैसा तो मिलता नहीं है। यही से प्रमाणित होता है क्या मुखिया का 2,500-5 हज़ार रुपया तनख्वाह होगा। अच्छा, किसी से माने इसलिए हम कह सकते हैं कि उनका जो आज उनका संपत्ति को अगर जांच किया जाए तो हमको लगता है करोड़ों में है। ठीक है, एक गरीब और वो करोड़ों से पार हो रहा है। उसी तरह अगर हम वहाँ के हर जन प्रतिनिधि को देखेंगे या रिंग रोड के हर जन प्रतिनिधि को देखेंगे, ये या एक तो विधायक हो, एक तो जिला परिषद हो, या आपका प्रमुख हो, मुखिया है, हर प्रतिनिधि वो करोड़ों और अरबों से खेल रहे हैं। कैसे बचाइएगा राजेश दा? धरना तो हो जाता है, लेकिन क्या इसका रिजल्ट सरकार तक पहुंच पाएगा? सरकार कुछ रोकथाम के लिए सोच पाएगी? क्या लगता है? मैं बताना चाहता हूँ, ये केवल आदिवासी और यहाँ का मूलवासी जमीन नहीं लूट रहा है, माने यहाँ पूरा झारखंड का धरती लूट रहा है। इस चीज़ को हमको समझना है। वो जनरल ज़मीन हो, जनरल ज़मीन तो 50 साल पहले ख़त्म हो चुका है। उनको जनरल लोगों को माने बंसी लगा करके 50 साल उनको पहले लूट चुके हैं। इस चीज़ को आपको समझना है। इसलिए यहाँ के आदिवासी नहीं, आदिवासी तो बाद में ख़त्म हो रहे हैं, यहाँ का जनरल ख़त्म हो चुके हैं। उनका आर्थिक नहीं, आदि माने जनरल और मूलवासी सब खत्म हो चुके हैं। यहाँ भी जनरल जमीन है ना, वो तो 50 साल पहले उनको यहाँ माने बाहरी लोग लूट करके ख़त्म किया है। ये तो बहुत आप तो बता देना चाहते हैं कि CNT SPT होने के कारण आदिवासी का ज़मीन बहुत कुछ अभी बचा हुआ है, और यहाँ जो पहले अल्पसंख्यक OBC माने आपको जनरल सब ज़मीन लुटा गया है। और इसका कारण, इसका मूल जो दोषी है यहाँ के अफसर, यहाँ के पुलिस प्रशासन और यहाँ का सरकार। आज सरकार भी हवाई में जब मुखिया मंत्री बनता है या CM रहता है, उसको माने रात को भी सूरज दिखता है। वो गरीब गुरुआ का जमीन लूट रहा है कि झोपड़ी में रह रहा है, उसको देखने नहीं जाता है। ये बता दे रहे हैं। बचाइएगा कैसे? अभी हम लोग आज 1 दिवसीय महाधरना कर चुके हैं। इसमें करीब 15 से 20 गांव शामिल हैं। हर 20 गांव का प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि और सामाजिक अगुआ, राजनीतिक अगुआ, हर जात धर्म का लोग हैं। अब हम लोग जन आंदोलन करेंगे, और जन आंदोलन से बड़ा कोई आंदोलन नहीं है। कोई राजनीतिक ताकत है ना, कोई पुलिस प्रशासन है। आप देखें शनिवार का ये हमारा ही क्षेत्र के हमारे अगुआ लोगों का काम देखे कि 250 भू माफियों को, 250 गोलीबारी मैंने चलाने वाले को, और जो गैंग, जो भूमि गैंग बेचने वाले को दौड़ा करके कैसे मारा है, वो आप अपना चैनल में दिखा चुके हैं। ये साबित होता है कि उधर बाजरा, सिमलिया और बनहोरा के लोग आप इकट्ठे हो रहे हैं, और भू माफियों से भी कहना चाहते हैं कि आप दलाली कीजिए, क्योंकि पेट पोटा को पालन करना है, लेकिन ऐसा दलाली मत कीजिए कि। और मैं आदिवासी ब्रोकर भाई लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप अपना समाज को, अपना बेटा बेटी को और अपने भाइयों को, अपने गांव को उजाड़ करके आप अगर बहुत बड़ा भू माफिया बन रहे हैं, बहुत बड़ा पैसा वाले हो रहे हैं, तो आप विनाश कर रहे हैं। क्योंकि कल आपको समधी जोड़ने के लिए नहीं मिलेगा आदमी, आपको दोस्ती करने के लिए नहीं मिलेगा।
आज जिस दिन अगर पैसा है तो आज आपको सब लोग पूछ रहा है, जिस दिन पैसा खत्म होगा वही आपको गरीब गुरुआ ही नजर आएंगे और मिट्टी देंगे। इस बात को आपको समझना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल राजेश दा हमारे साथ थे, बंधु दास से भी हमने बातचीत की है। लगभग सारे लोगों का कहना है कि ज़मीन बचाने का एकमात्र उपाय है कि जितने भी मौजा के लोग हैं या राजधानी रांची के जितने भी सामाजिक संगठन हैं या फिर रैयत है, सभी को मिलकर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। सब बजरा का उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे बजरा के ग्रामीणों ने भू दलालों को खदेड़ने का काम किया है। इसी तरीके से अगर हर मौजा के लोग करने लगे तो कहीं ना कहीं ज़मीन बच जाएगी, क्योंकि ज़मीन बचाना सिर्फ प्रशासन का काम नहीं है, सिर्फ सरकार का काम नहीं है। आदिवासियों को अपनी ज़मीन बचाने के लिए अब आगे आना होगा। फिलहाल एक दिवसीय धरना पर है यहाँ पे, बाकी सारे लोग कोशिश करेंगे इस विषय पर और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।